ESG रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम पृथ्वी अवार्ड्स 2023 और इसके अवसर पर आयोजित 2 दिन की ये वर्कशॉप, इस अवसर पर उपस्थित हमारे MV राव साहब जो CEO एंड MD सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैं, हमारे विवेकानंद ओबेरॉय साहब, अभी अच्छा भाषण देके अच्छा दिया ना भाषण, हाँ ताली बजा सकते हैं। मुझे इनके भाषण से 2-3 चीजें मिली है, वही मैं कहने वाला हूँ। राजीव कुमार जी अभी गए हैं, कोई काम से था, फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। हमारे अभय जी, वेरी गुड, थैंक यू। और जैन साहब, वैसे अतुल जी ने सबको इस संबंध में इकट्ठा किया, लेकिन मैं जब इनसे मिल रहा था तब मैंने कहा क्या करोगे आप और मुझे क्यों बुलाना चाह रहे हो? तो बोला 2 कारण से आपको बुलाना चाह रहे हैं। एक, आप साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं। मैं लगभग 2 साल विदाउट फेल मेरे ऑफिस से पार्लियामेंट साइकिल से ही गया और साइकिल से ही आया, विदाउट फेल। उसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे विशेष अवसर आते हैं तब उसमें जाता हूँ। एक कार्यक्रम इन्होंने और हमारा देखा, वो है एक रात चांद के साथ। वो कार्यक्रम क्या है कि आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप देखेंगे कि हम कभी कभी देखते हैं अर्थ डे आया तो उस पर कुछ यंगर जनरेशन के लड़के और लड़कियां आती है। मैंने भी एक बार देखा इंडिया गेट पे, वो मोमबत्ती जला रही थी, बैठी थी। मैंने कहा यहाँ आज क्या कर रहे हो, क्या है प्रोग्राम? बोला अर्थ डे है। बोला कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हम 1 आवर इज ए 0 आवर इस प्रोग्राम को करते हैं। तो मैंने उस समय वहाँ भी कहा कि हमारा खुद का प्रोग्राम क्यों नहीं हो सकता, इंडियन थॉट वाला, जिसका विवेक जी जिक्र कर रहे थे। और हमारा थॉट क्या था? हमारा थॉट ये था कि ये तो 1 आवर इज ए 0 आवर, साल में 1 घंटा। और हमारे भारतीय संस्कृति का थॉट था कि 12 फुल मून आते हैं तो आपको कितने दिन मिल जाते हैं? 12 रातें मिल जाती है। तो 1 रात चांद के साथ, वो 1 घंटा लाइट बंद करके और यहाँ आकर के सेलिब्रेट करते हैं। हम कहते हैं आप 1 रात चांद के साथ, जब पूर्णिमा हो, फुल मून हो, उस दिन आप घर की लाइटें मत जलाओ और छत पे जाओ, चंद्रमा को देखो। चंद्रमा पे बहुत गाने भी हैं, चंद्रमा पे बहुत भजन भी है। खीर बनाइए और सब साथ मिलकर के खाइए। 1 रात चांद के साथ से कार्बन एमिशन को कम करने में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं किसी पर्पज से पांडिचेरी गया हुआ था, इलेक्शन और पूर्णिमा आ गई। मैं करीब करीब हर पूर्णिमा को 1 रात चांद के साथ करता हूँ। तो वहाँ उन्होंने कहा भी हम तो ये कंसेप्ट समझे नहीं, तो हमने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, 1 नाइट विथ मूनलाइट। तब उनके समझ में आया ये तो अच्छा है। फिर उन्होंने कहा नहीं, नो वी डोंट अंडरस्टैंड दिस मून एंड दिस भजन। और जैसे जैसे वो यंगर जनरेशन आई और चंद्रमा पे गाना शुरू किया, तो तमिल में बहुत भजन है चंद्रमा पे। चंद्रमा तो है ही ना, हर चीज है चंद्रमा पे, गाने भी हैं, भजन भी है। रात को 2-2:30 बजे तक उन्होंने एंजॉय किया पांडिचेरी में। ऐसे ही हमने एक फंक्शन बिहार में किया, तो बिहार में पति पत्नी आगे, पहले समझ में आया नहीं, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा नो हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है 1 रात चांद के साथ। तो फिर आए वो दोनों। फिर जब आए तो उन्होंने कहा यार ये कंसेप्ट तो बहुत अच्छा है। खीर को, इस खीर, मैंने कहा खीर में जो चंद्रमा शीतलता दे रहा है, वो जब हम खाएंगे
तो हमारे अंदर जो डिप्रेशन का थोड़ा मोटा भी भाव आता है वो खत्म हो जाएगा। तो वो दोनों ने आराम से सुना और हमने इसको कई जगह टेस्ट भी किया, कई लोगों से टेस्ट कराया। जैसे किसी लड़की को कह दिया घर पे कि अगर आपने 99% नंबर नहीं लाए तो देख लेना, ठीक नहीं रहेगा, कह दिया। उसने भी कह दिया ले आऊंगा पापा, और नंबर नहीं आए तो वो डिप्रेशन में चली गई। तो उसका डिप्रेशन कौन ठीक करे? बात कम करना, इधर उधर, तो ऐसे कई केसेस हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूर्णिमा के दिन चंद्रमा दिखाया 1 घंटा 2 घंटा बाद में हमें फोन करके कहा साहब उसका डिप्रेशन गायब हो गया। तो ये भी हमारी भारतीय संस्कृति है, हमने इसको खो दिया। लेकिन वो जब दोनों प्रोफेसर आए, हस्बैंड वाइफ थे, तो एक ने कहा खड़े होकर के, जब प्रोग्राम समाप्त होने वाला था, पत्नी खड़ी हुई पहले, उसने कहा हमें तो आज पता चला है कि ये मेरे चांद हैं। तो वो भी पति भी कवि थे, उन्होंने कहा मुझे आज पता चला है कि ये मेरी चांदनी है। तो ये भी एक कार्यक्रम है, ये भी एक कार्यक्रम है। आप करिए इसको कभी। ये जो आप ESG रिसर्च फाउंडेशन जो पृथ्वी अवार्ड दे रहे हैं, इसमें बहुत सुंदर ये कार्यक्रम है, एक रात चांद के साथ। और ये इसमें भारतीय संस्कृति प्रमोट हो रही है। इसमें जो ये प्रोग्राम गया पांडिचेरी से, कई अमेरिकन भी करने लगे, ऑस्ट्रेलियन भी करने लगे। यार ये तो गुड है, इट्स ए गुड प्रोग्राम। मैं जब ज्यादा करता हूं तो मिडिल ईस्ट से फोन आया, आर यू मोमडन? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई प्रकृति को मत बांटो। बोला नहीं चंद्रमा तो हमारा है। किसने कह दिया? सबका है भाई। तो उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन सूरज और चंद्रमा कोई बांटा जाता है क्या? ये पृथ्वी पे, जैसे अभी तो अच्छा याद आ गया मुझे, जुलाई का ही महीना है शायद, APJ अब्दुल कलाम साहब जुलाई के महीने में गए थे ना, जुलाई में गए थे ना, शायद जुलाई था, और शिलोंग पे भाषण दे रहे थे। ऐसा पोडियम था, अरे डेट क्या भाई जुलाई की, APJ अब्दुल कलाम साहब की है 28 है क्या जुलाई? अब जुलाई का ही महीना चल रहा है ना, उनको भी आप श्रद्धांजलि दे सकते हो। ऐसा ही पोडियम था और उनका सब्जेक्ट भी यही था कि पृथ्वी ही जीवन जीने योग्य ग्रह है। ओनली द लिवेबल प्लेनेट इज द अर्थ, यही सब्जेक्ट था। इसको हमें सुरक्षित रखना है। हम चंद्रमा पे जा सकते हैं, हम मंगल को भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन जीवन जीना अगर है तो पृथ्वी को ही सुरक्षित रखना पड़ेगा। ऐसे कहते कहते वो आज शायद चंद्रयान का भी कार्यक्रम अपना ठीक लॉन्च हो गया ना, शानदार हो गया। बधाई तो दो, ताली बजा करके साइंटिस्ट को। देखिए चंद्रमा एक रात चांद के साथ वाला विषय भी आ रहा है और APJ अब्दुल कलाम साहब का भी विषय आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा आप जा सकते हो वहां, खोज अलग है, रिसर्च अलग है, लेकिन जीवन जीने योग्य अगर कहीं है किसी प्लेनेट में तो वो अर्थ है। उसको कौन ठीक रखेगा? हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे कहते कहते ही वो चले गए। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या है या नहीं? यस और दो। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो प्लेज भी ले रहे हैं। अतुल जी आप तो प्लेज भी दिला रहे हो ना, प्लेज टू सेव प्लेनेट फॉर नेक्स्ट जनरेशन। वेरी गुड, बधाई तो दो अतुल जी को, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। अब मैं भगवान बुद्ध को याद किया, विवेक जी ने, वो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कबीरदास जी का एक भजन है। कबीरदास जी को किसी ने पूछा कि साहब अपन पेड़ क्यों लगाते हैं और पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? वो जब भी कोई क्वेश्चन होते थे तो नाइट में कहते थे सत्संग होती उसमें आ जाओ, आई विल रिप्लाई। लेकिन ये जितने भी उस समय संत हुए वो कभी भी होते थे, चाहे मीरा हो, रविदास हो, आप कबीर हो, रहीम हो, ये कभी भी होते थे और संत भी होते थे। तो जैसे ही रात को कहा भाई मैंने कहा था आप कैसे पेड़ के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, तो कबीरदास जी ने एक भजन गा करके भी सुनाया और वो अभी भी कहीं जगह मिल जाएगा, शायद साइट पे भी, हमारे यहाँ तो होगा कहीं, अंशु होगा ना कहीं। उन्होंने कहा क्यों पेड़ जरूरी है? उन्होंने कहा मन रे तू वृक्षन की मति ले। ये अवधि और ब्रज में लिखा हुआ गाया हुआ भजन है कबीरदास जी का। मन रे, हे मन तू पेड़ जैसी बुद्धि ले, मन रे
तू वृक्षन की मति ले, मति मीन्स बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो पूछा क्यों, क्यों जरूरी है? तो कबीरदास जी ने कहा आगे कि काटे जिससे नहीं, सींचे जिससे प्रेम नहीं है। क्या है भाई आगे? नो, काटे जिससे बैर नहीं है, भूल गए तो ना। काटे जिससे बैर नहीं है, सींचे जिससे ने। जो पेड़ को काटता है उससे पेड़ कभी बैर नहीं करता, और जो पेड़ को पानी देता है उससे कोई प्रेम भी नहीं करता। काटे जिससे बैर नहीं है, सींचे जिससे ने। जो कोई उसको पत्थर मारे, ताहू को फल दे मन रे, वृक्षन की मति ले। ये कबीरदास जी का है, और इतना सुंदर कहा उन्होंने। तो ये जो हमारे संतों ने कहा, ठीक कह रहे थे कि हमारी संस्कृति पेड़ों को पूजती है। जब कोई वेस्टर्न वर्ल्ड का आदमी ये कहता है कि इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग कार्बन एमिशन, तो हमारे को पीड़ा होती है। हम उस देश के नागरिक हैं जो पेड़ों को पूजते हैं। ठीक जिक्र कर रहे थे विवेक जी, विष्णु संप्रदाय हमारे राजस्थान में है, उनके गुरु हुए गुरु जंबेश्वर। तो उन्होंने कहा कि पेड़ मनुष्य के जीवन से भी बड़ा है। अगर आपका सिर कट जाए तो भी आप सस्ता मानना, पेड़ मत कटने देना, ये ज्ञान था। तो एक महाराजा जोधपुर में ऐसे आए, उनके मेहमान आ गए घर पे, एंड इट इज ए रियल स्टोरी। तो उन्होंने कहा भाई मेहमान इतने एक साथ आ गए, लकड़ी कहां से लाओगे? तो उन्होंने कहा साहब एक विष्णुई समाज के लोग अपने खेतों में खेजड़ी उगा रहे हैं। खेजड़ी ये डेजर्ट का एक पौधा होता है, तो वहां 200-250 खेजड़ी है, वो काट लेंगे हम। और राज था उनका, तो भाई ऑर्डर दे दिया, चले जाओ और काट के ले आओ। वहां जब वो गए काटने, तो पूछा भाई यहां क्यों आए हो? कि राजा ने हुक्म दिया है। क्या? कि खेजड़ी काटनी है। बोला ये तो हमारे खेतों की है, हम नहीं काटने देंगे। बोला ऐसे कैसे होगा, राजा का हुक्म है। ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जी का चिपको आंदोलन है, ये बाद का है। ये मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, खेजड़ली आंदोलन, ये अमृता देवी एक महिला खड़ी होती है, विष्णु समाज की एक महिला अमृता देवी खड़ी होती है, खाना बनाते बनाते आती है, कौन मेरे खेजड़ी को काट रहा है? मेरे गुरु ने कहा है कि सिर कट जाए लेकिन मैं पेड़ नहीं कटने दूंगी। तो उन्होंने कहा चलो चलो यहां से, तुम्हारे को काट देंगे। तो वो चिपक गई खेजड़ी के, उसको काट दिया। वो इतनी पावरफुल थी महिला कि वो चिपकी भी रही। पेड़ उसको, उसने कहा इसको काट दो, दूसरी महिलाएं आएगी काट दो, और पुरुष आ गए काट दो। एक ही दिन में 363 जाने चली गई, एक भी खेजड़ी नहीं कटने दी। तो कोई समझदार आदमी आया कि भाई क्या हुआ, मेहमान तो घर पे आ गए और लकड़ी नहीं आई तो खाना कैसे बनेगा? तो एक समझदार आदमी घोड़ा लेकर के खेजड़ली गांव गया, तो पता चला वहां तो लहू ही लहू है। कि हुआ क्या कि ये महिलाएं और पुरुष ये कटने नहीं दे रही है। कोई अमृता देवी थी वो कट गई और उसके पीछे पीछे सब कट रहे हैं, और बोला खेजड़ी को नहीं कटने देंगे। एक ही दिन में 363 आदमियों की जान गई। और जैसे उस घोड़े वाले ने वापिस आकर के राजा को कहा कि अन्याय कर दिया, कि क्या हुआ, कि वो तो पेड़ को कटने ही नहीं दे रहे हैं, खुद कट रहे हैं। राजा ने कहा ये ऐसा कैसा, कौन समझा रहे उनको? तो वहां एक समझदार आदमी था कि ये तो बहुत ऐसा काम किया इन्होंने कि इतिहास इनको याद करेगा। तो राजा खुद आया वहां, आकर के जब देखा तो उसको कहा खाना चाहिए, आज हम नहीं खाएं, हम नहीं खाएंगे, लेकिन इन्होंने जिन्होंने पेड़ नहीं कटने दिया है इनको मैं सलूट करके आज जाऊंगा। तो राजा खुद भी वहां सलूट करके गया। और आज विष्णु समाज 363 बलिदानियों के लिए हर साल खेजड़ली में आंदोलन करता है, नहीं ये खेजड़ली में एक प्रोग्राम करता है। अब की बार हम आपको विवेक जी बुलाएंगे उस प्रोग्राम में, इतना सुंदर कार्यक्रम होता है।
इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएनओ में किया कि हम उस देश से आते हैं जी भी। कैसे आप कह रहे हो कि इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन एमिशन? कैसे कह रहे हो आप? कैसे कह रहे हो? हम उस देश से आते हैं जहां पेड़ों की पूजा होती है, पीपल को भी हम पूछते हैं। और हमारे यहाँ अमृता देवी बिश्नोई, जिसने पेड़ नहीं कटने दिया, उसकी अगुवाई में 363 लोग कट गए, लेकिन हमने पेड़ नहीं कटने दिया, हम उस देश से आते हैं। तो ये इस समय सही अवसर है कि ESG रिसर्च फाउंडेशन ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। आपको टाइम भी बहुत हो गया, मैं आज जयपुर में था इसलिए आने में भी देरी हुई, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप इतनी बड़ी मात्रा में बहुत डिसिप्लिन तरीके से बैठे हो, इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और अतुल जी आपको भी बधाई देता हुआ, अंकुर जी आपको भी बधाई देता हुआ मेरे शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।